अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम इम्तियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे वो मर्दाना कमज़ोरी है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि कसरत जमा कि औरत के पास ज़्यादा जाना, उसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। टाइम की कमी, मनी का पतला होना, गर्म और खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाना, रोस्टेड चीज़ें ज़्यादा खाना, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाना, इसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है और टाइमिंग की कमी हो जाती है, जिसे हम सूरत अंजाल कहते हैं। ये मर्दों के लिए बड़ी मोहलक बीमारी है कि बंदा अपनी औरत के पास जाता है और अभी दुखूल भी नहीं होता तो जल्दी से फारग हो जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है नाज़रीन। इसमें मनी की कमी भी हो जाती है। खुराक आजकल आप जानते ही हैं कि खुराक इतनी ज़्यादा मौसर नहीं है, खाद्य है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। एक दफ़ा अगर वैसे मैं आपको बताता हूँ कि हकीम जालिनूस से किसी ने पूछा कि औरत के पास कब जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में एक मरतबा। उन्होंने जो मरीज़ था उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि ज़िंदगी में एक दफ़ा बंदा अपनी औरत के पास जाए। उन्होंने कहा कि फिर साल बाद चले जाओ। उन्होंने कहा ये भी वक्फा ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दफ़ा। तो उस बंदे ने कहा ये काबिल कबूल हो सकता है। अगर इसकी हम एवरेज निकालें, अगर हफ्ते में एक दफ़ा तो महीने में 4 दफ़ा और साल में 48 दफ़ा। ये आप ये सोचें कि इतनी मद्दा ग़िज़ा खा सकता है या खाएगा, क्योंकि ये जो मनी का बनना होता है ये 4 हज़म अच्छी खुराक खाएं, 4 बार वो खुराक हज़म हो तो उसके बाद जो साले कैमूस खुराक बनती है उसका खून बनता है, फिर उसकी बलगम बनती है, फिर उसमें उसका खून बनता है। खून बनने के बाद फिर उसकी मनी बनती है। कहते हैं 70 खून के कतरे हों तो 1 कतरा मनी का बनता है। अगर सही तरीके से खुराक खाई हो, मैदा ठीक हो, जिगर ठीक हो और उसका मैदा ठीक तरीके से उसका और जिगर उसका खून बनाए तब। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में इंशाअल्लाह ये जो नुस्खा मैं आपके सामने पेश करूँगा, बल्कि आपको बताऊँगा, आप नोट भी कर लें। इंशाअल्लाह ये दिनों में आपको इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये ठीक होगा। आप इससे ठीक हो जाएंगे और इंशाअल्लाह साहिब औलाद भी बनेंगे। तो नाज़रीन, नुस्खा नोट कर लें। अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। 15 बादाम की गिरियाँ ले लें, साफ़ सुथरी और अच्छी नस्ल की, जिसमें कड़वी ना हो, और 5 अदद खजूरें ले लें और छिलका इसबगोल लेना है आपने, अच्छी नस्ल का, वाइट हो, अच्छे वाला हो, और आधा किलो दूध लेना है आपने। रात को सोते वक्त हल्का नीम गर्म दूध करके उसमें 15 बादाम की गिरियाँ, 5 खजूरें गुठली निकाल कर साफ सुथरी और 1 छिलका इसबगोल का बड़े वाला चम्मच डाल के रात को उसके ढक के रख दें। सुबह निहार मुँह फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप उसको निकाल लें। गिरियों की चम्मच के साथ दूध में से गिरियाँ निकाल लें आप, और उसमें से छिलका उतार के उसको ग्राइंड कर लें या दोरी डंडे से उसे अच्छे तरीके से कूट लें। तो नाज़रीन, आपका ये नुस्खा बन गया। नाज़रीन, मैंने पहले आपको अलामात बताई हैं कि किस वजह से ये मर्दाना कमज़ोरी होती है। तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको इलाज बताया
कि नुस्खा आपने नोट कर लिया होगा यकीनन, कि 15 बादाम की अच्छी वाली गिरियाँ, 5 खजूरें, 1 चम्मच छिलका इसबगोल और आधा किलो दूध। रात को इन चीज़ों को भिगो दें, सुबह बादाम की गिरियों के छिलके उतार के इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अल्लाह की मेहरबानी से ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप ये सारा जो मवाद बनेगा, जो शेक बनेगा दूध के साथ, तो इसे आप इस्तेमाल करें। अल्लाह की मेहरबानी से 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। अल्लाह की मेहरबानी से आप 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें, आप खुद इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह पाएंगे। तो नाज़रीन, मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक टोटका सेक्शन का भी आगाज़ किया है। आज का टोटका सुन लें। जिस बंदे का हाजमा ख़राब हो, खाना हजम ना होता हो, जिस्म में खुराक ना लगती हो, जिसमें बदन ना बनती हो, 2 चम्मच शहद में दालचीनी 1 चुटकी मिला के तो उसे खाने से आधा घंटा पहले खा लें और उसके आधे घंटे के बाद खाना खाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जिस्म में ताकत भी आएगी और जिस्म जो आप खाएंगे वो इंशाअल्लाह लगेगा भी, जिस्म को लगेगा, आप महसूस करेंगे। अल्लाह ताला आपको हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।